बच्चों, हमने पीछे के पाठ में देखा कि मराठा सरदार घराना और उस घराने में से शूर भोसले का घराने के बारे में हमने माहिती ली थी। आज हम इसी भोसले घराने के शिवाजी महाराज के जन्म की माहिती लेंगे। बच्चों, शिवाजी महाराज के जन्म के काल यानी 16वें शतक में महाराष्ट्र में चारों ओर अराजकता थी। हमेशा युद्ध, स्वारी, शत्रु के आक्रमण चालू थे। शाहजी राजे आदिलशाही को छोड़कर निजामशाही में आए थे। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। दक्षिण यानी भारत का दक्षिण भाग। पुणे शाहजी राजे की जागीरी थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिरे हुए थे। यहाँ कुआं वहाँ खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। यहाँ कुआं वहाँ खाई मतलब सब जगह से वो परेशान थे। हर जगह से उनके ऊपर आक्रमण होते थे। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी स्थिति में भाग दौड़ में उन्हें कहाँ रखे। तब शिवाजी राजे को शिवनेरी किले की याद आ गई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत ही मजबूत था। वहाँ विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से ही थे। वहाँ एक किलेदार यानी किला देखभाल करने के लिए वो रहते थे, उनको किलेदार बोलते थे। और वहाँ जो किलेदार थे उनके भोसले के रिश्तेदारों में से ही थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहजी राजे ने जीजाबाई शिवनेरी में रखा। इसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और फिर वह सुदिन आ गया, अच्छा दिन, फाल्गुन वद्य तृतीया, शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नगर खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ शिवाजी। शिवनेरी किले में जन्म होने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन यानी शिवाजी महाराज का बचपन कैसे गुजरा। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भाग दौड़ में बीते। उनके जो पहले 6 साल थे, कभी इस किले पे कभी उस किले पे ऐसे उनको जाना पड़ता था। जहाँ शाहजी राजे जाते थे उनको उनके पीछे इधर से उधर करना पड़ता था। वो बड़ी भाग दौड़ में वो पहले 6 साल उनके बीते। इस दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वे दिया जलाती। शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती थी। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियां अच्छी लगती थी। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाए। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की
कहानियां सुनाती थी। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोपड़ियों में जाते थे। उनके प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हुबहू आवाज निकालते थे, यानी सेम टू सेम। मिट्टी के हाथी, घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, एक खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी एक खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। अभी आगे देखिए बच्चों, शहाजी राजे मुगल शासक की ओर, शहाजी राजे मुगल शासन की ओर कैसे चले गए। देखो, शहाजी राजे ने निजामशाही में वापस लौटे, किंतु वहां उनको शांति नहीं मिली। निजामशाही में वापस आए थे लेकिन उनको वहां शांति नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। निजाम शाह को कान का कच्चा मतलब कोई भी उसको कुछ भी बोल देता था और उसमें ये नहीं देखता था कि वो सही है गलत है, वो तुरंत उसके ऊपर अमल करता था। उसको सच लगता था, जो भी कोई बताएगा वो सच बात लगती थी। अंततः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। किसके कारण? निजाम शाह के कारण। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजी जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। देखो, निजाम शाह के कान भरने के कारण, उकसाने के कारण लखुजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या की। लखुजी जाधव कौन थे? ये जीजाबाई के पिताजी थे। इस घटना से क्रोधित होकर शहाजी राजे ने निजामशाही का त्याग किया। उन्होंने उनके ससुर लखुजी जाधव को मारने के कारण उन्होंने निजामशाही को त्याग दिया और वो मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच फतेह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। उनका जो वजीर था फतेह खान, उन्होंने क्या किया? निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजामशाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजामशाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं, वरना पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शहाजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शहाजी राजे ने मुगलों के साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया और यही यहाँ से आगे नई निजामशाही की स्थापना उनके दिमाग में आया कि हम लोग नई निजामशाही की स्थापना करेंगे। शहाजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। मुगल सम्राट को लड़ाई, उसके साथ युद्ध करने के लिए, उसको हराने के लिए उन्होंने निजामशाही का एक वंश का लड़का खोजा और फिर निजामशाही की स्थापना करने की सोची। उस बालक को जुन्नर के पास प्रेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया और उसी बालक को प्रेमगिरी के पास निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की।
इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शहाजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शहाजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाही को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शहाजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शहाजी राजे छापामार युद्ध नीति से मुगल पर आदिल शाही की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे। छापामार मतलब छुप छुप के लड़ना। किंतु कब तक वे अकेले इनसे युद्ध करते? उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शहाजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। लास्ट का टॉपिक है कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। शहाजी राजे ने निजामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया था। जब निजामशाही का अस्त हुआ तो मुगल सम्राट और आदिल शाह ने निजाम शाह का जो प्रदेश था वो आपस में बांट लिया था। शहाजी राजे की पुणे और सूबे की जागीरी पहले से आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शहाजी राजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शहाजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर भाग दौड़ चलती थी। उस बाल शिवाजी को अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शहाजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया। अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीरी दी। अब बेंगलोर शहर शहाजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बना। वहां वे वैभवशाली जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। तो इसी प्रकार बच्चों आपके समझ में आया ये पाठ।